नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं और अरविंद केजरीवाल की याददाश्त चली गई है। ईडी की कस्टडी में उन्हें याद ही नहीं आ रहा है कि 2021-22 के दौरान उन्होंने जब नई आबकारी पॉलिसी बनी थी, जो फोन इस्तेमाल किया था, वो कहां है। सोचिए, दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल, जो तिहाड़ जेल में रहकर भी दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं, उनको याद ही नहीं है कि उनका वो वाला फोन कहां चला गया। भाई, वो आईफोन था, बड़ा महंगा वाला फोन था। साधारण आम आदमी ऐसा फोन इस्तेमाल करता है तो बड़ा संभाल कर रखता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का वो फोन भी गुम हो गया। वो वाला फोन जिस पर विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल की समीर महेंद्रू से बात करवाई थी, फेस ऐप पर वीडियो कॉल करवाई थी, वो वाला फोन गुम हो गया है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को अपनी याददाश्त बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। अब तो उन्हें 2012 से लेकर 2022 तक कहां कहां से कब कब किस तरह से फंडिंग हुई आम आदमी पार्टी को, इसका बही खाता भी याद रखने की जरूरत है। अब अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह पाएंगे कि 2014 से लेकर 2022 तक जो खालिस्तानियों ने उनको फंडिंग की है 133 करोड़ की, वो भी उनको याद नहीं है। दरअसल सिख फॉर जस्टिस के कर्ता धर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अरविंद केजरीवाल पर एक और बम फोड़ दिया है। होली के दिन अरविंद केजरीवाल पर ये बड़ा बम फोड़ा है उसने। बाकायदा एक वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर कई संगीन आरोप मढ़ दिए हैं। उस वीडियो में उसने क्या कहा है, सबसे पहले आपको दिखाती हूं। ये वीडियो जारी किया है गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, और इस वीडियो में उसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार हिंदू कहते हैं, लेकिन वो बेईमान हिंदू हैं। जब 2014 में उनके पास सत्ता नहीं थी, तब उन्होंने अमेरिका आकर न्यूयॉर्क में रिचमंड में एक गुरुद्वारे में बैठक की थी, और उस बैठक में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तरफ से एक वादा किया गया था खालिस्तानियों से कि अगर उन्हें चुनाव के लिए फंडिंग की जाए तो वो दिल्ली में सरकार बनने के 5 घंटे के अंदर आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को रिहा कर देंगे। इसके लिए उन्हें खालिस्तानियों ने, जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बसते हैं, उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए $16 मिलियन यानी 133 करोड़ का फंड दिया था। यह रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और दावा यह किया जा रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से कि 2014 से लेकर 2022 तक, 2022 मतलब पंजाब विधानसभा चुनाव तक 133 करोड़ की फंडिंग की गई है। और ये जो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को रिहा करने की बात है, तो कौन है ये देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, ये भी बता देती हूं। दरअसल ये खालिस्तानी आतंकवादी है। 1993 में एक बम धमाका किया था इसने यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, और उस वक्त के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष MS बिट्टा इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और 9 लोगों की मौत हो गई थी। तब भुल्लर को फांसी की सजा सुनाई गई थी जब उस पर केस चला, और उसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तो अब इसी की रिहाई की बात जो है, वो उस वक्त वादा करके आए थे अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ। और मजेदार यह है कि अरविंद केजरीवाल के लिए पन्नू के इस खुलासे की टाइमिंग बहुत खराब है। एक तो पहले अरविंद केजरीवाल गजनी बन चुके हैं, ईडी की कस्टडी में है, होली तक नहीं मना पाए। उनकी पार्टी कह रही है कि उन्होंने होली इसलिए नहीं मनाई कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। जब अरविंद केजरीवाल रिहा होकर आएंगे तब वो होली मनाएंगे। तो अब जो पन्नू ने खुलासा किया, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को आदत बना लेनी चाहिए कि शायद सालों तक वो होली ना मना पाए, क्योंकि अब तक तो शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा था, लेकिन पन्नू के खुलासे के बाद इस मामले में एनआईए की एंट्री भी हो सकती है कि ये जो 133 करोड़ है, ये किस तरीके से आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। और ये जो बैठक करने के लिए अमेरिका गए थे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, उसमें भी फंसेंगे। भगवंत मान की सरकार पर भी संकट आ जाएगा। भगवंत मान की तो सरकार में एक मंत्री है जिसके एक खालिस्तानी के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी, और ऊपर से राघव चड्ढा सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी के, वो आजकल लंदन में है। बताया जा रहा है कि वो वहां पर आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए गए हैं, लेकिन खालिस्तानी समर्थक ब्रिटेन की सांसद प्रीत गिल के साथ वो नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि अगर राघव चड्ढा की पार्टी के वरिष्ठ नेता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, तब तो उनको दौड़े दौड़े भागे भागे वापस इंडिया आना चाहिए। लेकिन वो वहां पर क्या कर रहे हैं, उनकी वो तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं?
तो कहीं ना कहीं फिर से खालिस्तानी कनेक्शन की ही बात हो रही है। तो कहां कहां तक खालिस्तानियों के साथ अपने रिश्तों पर अब जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल, जबकि उनके खालिस्तानियों के साथ रिश्तों पर तो उनके पुराने कलीग, पुराने सहयोगी डॉक्टर कुमार विश्वास ने 2017 में ही सवाल उठा दिए थे। 2017 में पंजाब के विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के तो खालिस्तानियों के साथ रिश्ते हैं, वो तो खालिस्तान तक बनाने की बात करते थे और यहां तक कहते थे कि क्या पता खालिस्तान बन गया तो पहले प्रधानमंत्री वही बन जाएंगे खालिस्तान के। ये खुलासे डॉक्टर कुमार विश्वास ने किए थे। और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक बार ये कह दें कि वो खालिस्तान के समर्थन में नहीं है, खालिस्तानियों का विरोध करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़े शातिराना तरीके से खुद को स्वीट आतंकवादी बता दिया था डॉक्टर कुमार विश्वास की बातों के बाद। उनका कहना था कि उन्होंने तो दिल्ली में स्कूल बनवाए गरीब बच्चों के लिए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए गरीब लोगों के लिए, तो अगर उन्हें कहा जाना चाहिए तो वो स्वीट आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। और अभी जब ईडी की टीम शराब घोटाले में एक के बाद एक 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेज रही थी, तो जनाब मंच पर खड़े होकर ये फरमा रहे थे कि मैं कोई आतंकवादी हूं जो मुझे इतने सारे सम्मन भेजे जा रहे हैं। तब अरविंद केजरीवाल को समझ में आना चाहिए था कि आतंकवादियों को सम्मन नहीं भेजे जाते, उनको सीधे दबोचा जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, इस नाते उन्हें बार बार सम्मन भेजे जा रहे थे। एक तरह से ईडी की टीम भी उनका सम्मान कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक भी सम्मन का जवाब नहीं दिया। और अब ईडी की कस्टडी में गजनी बन गए, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब उनको अपनी याददाश्त तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि पन्नू के इस खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल एनआईए की रडार पर भी आ गए हैं। ये पन्नू तो पहले से ही एनआईए की रडार पर है। पिछले साल एनआईए की टीम ने पंजाब और चंडीगढ़ में उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर दिया था। सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि 40 ऐसे खालिस्तानियों की लिस्ट है एनआईए के पास जो सौंपी गई थी कनाडा को, उनकी प्रॉपर्टीज को भी सीज किया गया था पंजाब में। और अब वही खालिस्तानी पन्नू आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि उसने 133 करोड़ की फंडिंग की है और आतंकवादी भुल्लर को छोड़ने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था। ये और भी संगीन आरोप है। तो ऐसे में एनआईए की एंट्री इस मामले में होना अब लाजमी है। अरविंद केजरीवाल ईडी और सीबीआई से भले ही बच जाए, लेकिन एनआईए से नहीं बच पाएंगे। और फिर ये जो पन्नू है, दरअसल इसके बारे में बात करना भी जरूरी है कि ये है कौन। पन्नू जो है उसको अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता मिली हुई है। हर दूसरे दिन वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई धमकी जारी कर देता है, एक वीडियो बनाता है और धमकियां देता फिरता है और खुद कहीं बिल में छुप कर बैठ जाता है, भारत से डरा रहता है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि ये आरोप लगाया गया था अमेरिका की तरफ से कि भारत निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स के जरिए पन्नू को मरवाना चाहता है, पन्नू की हत्या करना चाहता है। और तुर्रा ये देखिए कि ये आरोप लगाने के बाद अमेरिका की एफबीआई की टीम के चीफ जो है क्रिस्टोफर रे, वो पिछले साल दिसंबर में भारत भी आए थे तहकीकात करने के लिए कि भारत पन्नू को मरवाना चाहता है। भारत ने डांट डपट कर उन्हें वापस भिजवा दिया था। और तब अजीत डोभाल एनएसए ने यह कहा था कि भारत पन्नू को इसलिए बख्श रहा है क्योंकि वो सीआईए का एजेंट है। तो पन्नू जो है वो सीआईए का एजेंट है और अरविंद केजरीवाल जो है उनको फंडिंग मिली है पन्नू से। और यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि अरविंद केजरीवाल जब सरकारी नौकरी में थे तो 2000 में उन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ परिवर्तन नाम की एक एनजीओ शुरू की थी। कबीर कबीर नाम से भी उनकी एक एनजीओ है। तो उनकी इन दोनों एनजीओ को जो फंडिंग थी वो फोर्ड फाउंडेशन से मिलती थी। फोर्ड फाउंडेशन को फंड कौन करता है? सीआईए। और सीआईए का एजेंट कौन है? गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो अरविंद केजरीवाल के सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं। और ये जो उनकी एनजीओ है ये तब थी जब वो आईआरएस में नौकरी करते थे, सरकारी कर्मचारी थे। इसके बावजूद उन्होंने एनजीओ बनाई और उसकी फंडिंग उनको फोर्ड फाउंडेशन से मिल रही थी। फोर्ड फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन, जिसके साथ राहुल गांधी के भी रिश्ते हैं। जब वो विदेश जाते हैं तो अक्सर वो फोर्ड फाउंडेशन के लोगों के साथ नजर आते हैं। उसी फोर्ड फाउंडेशन के साथ अरविंद केजरीवाल के रिश्ते हैं। और फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेधा पाटेकर चलाती थी, जो आम आदमी पार्टी की सक्रिय मेंबर हुआ करती थी, उनके नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन करता था।
अभी 2 साल पहले जो 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन देश में हुआ था, उसकी फंडिंग भी फोर्ड फाउंडेशन ही कर रहा था। और तो और 2002 के गुजरात दंगों के बाद पीएम मोदी, जो उस वक्त गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था, उस जमात की फंडिंग भी फोर्ड फाउंडेशन कर रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन दरअसल एंटी इंडिया एजेंडा चलाती है। जो जो लोग भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, जो जो टूल किट भारत विरोधी काम करते हैं, उनको फोर्ड फाउंडेशन से समर्थन मिलता है, फंडिंग मिलती है। तो अगर पन्नू सीआईए का एजेंट है तो अरविंद केजरीवाल क्या हुए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो मैगसेसे अवार्ड जो मिला था, उस मैगसेसे पुरस्कार को भी फोर्ड फाउंडेशन ही फंडिंग करती है। ये फोर्ड फाउंडेशन, सीआईए, पन्नू, अरविंद केजरीवाल की दो एनजीओ को फंडिंग मिल रही है फोर्ड फाउंडेशन से। फिर अरविंद केजरीवाल को मैगसेसे अवार्ड मिलता है उस संस्था से जिसकी फंडिंग भी फोर्ड फाउंडेशन करती है। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है। अब ये जो खुलासे हो रहे हैं, इनसे अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फंडिंग कहां से मिलती है, यही सवाल तो ईडी की टीम उनसे पूछ रही है। क्योंकि 100 करोड़ की फंडिंग जो एक तरह से साउथ लॉबी ने अरविंद केजरीवाल को नई आबकारी पॉलिसी के बदले में की थी, वो पैसा कहां खर्च किया गया? 338 करोड़ के मनी ट्रेल के सारे दस्तावेज ईडी के पास है। अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि भाई 338 करोड़ रुपए आए, कहां गए, कैसे खर्च किए गए? अब तो मामला उससे भी कहीं आगे बढ़ गया है, अब तो 133 करोड़ की बात होगी। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के अब वही खाते खुलेंगे। 2012 जब आम आदमी पार्टी बनी थी, उसके बाद से लेकर 2024 तक के खाते खुलेंगे। क्योंकि पन्नू ने तो कहा 2014 से लेकर 2022 तक 133 करोड़ की फंडिंग हुई, लेकिन यही आम आदमी पार्टी शुरुआत में कहती थी कि अगर उनकी पार्टी को कोई 10 रुपए की फंडिंग करेगा तो उसका नाम भी उनकी वेबसाइट पर डाला जाएगा। लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी ने ये पॉलिसी बदल दी थी। तो ये पॉलिसी क्या इसलिए बदली थी क्योंकि खालिस्तानियों की तरफ से फंडिंग आना शुरू हो गया था। 2014 की बात कर रहा है ना पन्नू, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2014 से फंडिंग आनी शुरू हो गई थी, तो उनके नाम कैसे उस वेबसाइट पर डाले जाते। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी वो जो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी कि नाम बताएंगे कौन कौन फंडिंग कर रहा है, उसको बदल दिया। तो अब तो सवाल पूछे जाएंगे कि क्या वो लिस्ट इसलिए हटाई गई क्योंकि 2014 से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए खालिस्तानियों ने उनको फंडिंग देना शुरू कर दिया था। अरविंद केजरीवाल से तो यह भी पूछा जाएगा कि उन पर जो आरोप लगाए थे डॉक्टर कुमार विश्वास ने, उनकी सच्चाई अब क्या है? अब तक तो वो हवाबाजी करते रहे, खुद को स्वीट आतंकवादी बताते रहे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि आखिर उनके खालिस्तानियों से रिश्तों की सच्चाई क्या है। अमृतपाल का जिक्र भी अपने वीडियो में पन्नू ने किया है। पन्नू इस बात को लेकर भी बहुत नाराज है कि अमृतपाल सिंह को पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार किया, भगवंत मान केंद्र सरकार के सामने झुक गए। और आज की तारीख में अमृतपाल डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है, असम में। इस बात को लेकर भी हम बहुत ज्यादा खफा है पन्नू। तो अब आने वाला वक्त ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि भगवंत मान के लिए भी बहुत दिक्कतें लेकर आने वाला है। दिल्ली की सरकार पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, भगवंत मान की सरकार पर भी खतरा मंडराने वाला है। क्योंकि एक तो पंजाब बॉर्डर स्टेट है, दूसरे जब से भगवंत मान ने वहां पर कामकाज संभाला है तब से वहां पर ड्रग्स का रैकेट, ड्रग्स का कारोबार और फैल रहा है। और अब ये खुलासा, तो समझने वाली बात यह है कि पन्नू के इस खुलासे की टाइमिंग अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत खराब है। लेकिन अब उन्हें खालिस्तानियों से कब कब फंड लिया गया, ये तारीखें तो याद करनी ही पड़ेंगी। और माना यह जा रहा है कि इस खुलासे के बाद इस मामले में एनआईए की एंट्री होना तय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।